मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। आज देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का 125वें जन्म दिवस के अवसर पर देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया। पीएम मोदी ने हाल ही में घोषणा की थी कि देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति आभार के प्रतीक के रूप में इंडिया गेट पर उनकी ग्रेनाइट की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। इस मौके पर आसनसोल जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरजा मोड़ से लेकर आसनसोल बस स्टैंड तक एक रैली निकालकर सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पालन की गई। आसनसोल जिला तरफ থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি ভারতরত্ন নেতাজি তার জন্ম জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। 125 বছর জন্ম পূর্তি হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে দিনই দিল্লিতে নেতাজির একটা বর্ণাঢ্য মূর্তি বসানো হবে তার ঘোষণা করেছেন। আগামী দিনে সেই মূর্তি আমরা দেখতে পারবো এবং নেতাজিকে প্রকৃত সম্মান দেওয়ার জন্য আসানসোল জেলা বিজেপি আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সবাই মাস্ক পরেছে, সবাই হেলথ যে প্রোটোকল সেটা মানছে এবং করোনার যে বিধি যে 50 জনের কম থাকতে হবে সে সংখ্যা নিয়েই আজ আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। उधर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल ना होता तो देश को आजादी नहीं मिलती। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं बंगाल से हूँ। उन्होंने इस अवसर पर 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नाम पर राजारहाट क्षेत्र में एक समाधि स्थल का निर्माण किया जाएगा और नेताजी के नाम पर हुगली में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है, जिसका वित्त पोषण पूरी तरह से राज्य सरकार करेगी। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम में भी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव पालन किया गया। नगर निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने आसनसोल नगर निगम प्रांगण में नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी देशभक्ति को याद किया। সামনে উপস্থিত এতজন এই দৃষ্টিকোণে আপনারা এসেছেন, আমি প্রথমেই সবাইকে আমার নমস্কার, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আজকে খুবই প্রাউড ফিল করছি যে আজকে আমি এই অপরচুনিটি পেয়েছি এখানে আসার জন্য এবং এখানে এসে মান্যদান করার জন্য। আমরা সবাই জানি নেতাজি শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য নয়, শুধু ভারতের জন্য নয়, পুরো বিশ্বের জন্য হি ইজ অ্যান এপিটোম অফ ব্রাদারহুড। He was an epitome of unity. He was the epitome মানে শীর্ষ একদম, epitome of leadership. He was the epitome of courage. আমরা এই যে শ্রদ্ধা দিতে পারছি আজকে ওনাকে 125তম ওনার জন্মবার্ষিকী। उधर राहालेन स्थित तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पालन किया गया, जहां रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तृणमूल नेता साहिद परवेज, संजय सिंह, संजीव बैनर्जी, दीपक गुप्ता आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। 25 বছর জন্মদিবস উদযাপন করছি আমরা সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে। রাহালেন যে আমাদের দলীয় কার্যালয়, এর সাহিত্যায় সবাই বসে দীর্ঘদিন ধরে, সেখানে সেই কার্যালয়ে নেতাজি জন্মদিবস তাকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। সমস্ত সেনারা মিলে তাকে আমরা আদর্শ করে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের দেশ আগামী দিনে সর্বধর্ম বর্ণকে নিয়ে, সব জাতি সবাইকে একবার সবাইকে নিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ আবার শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছবে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা যদি নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তার যে তিনি যাতে বিশ্বাস করতেন, সর্বধর্ম সমন্বয়ে যদি বিশ্বাস করতেন, সেই পথে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, তবেই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবো। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन के उत्सव पर आज हम लोग आसनसोल विधानसभा तृणमूल भवन के सामने, जीडी रोड के सामने उनका आज जन्मदिन मना रहे हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जिनका जन्मदिन तो मनाया जाता है लेकिन मृत्यु दिन नहीं मना सकता, क्योंकि आज भी हमारे दिलों में, हमारे देश के नौजवानों को दिलों में, हमारे भारतीय का तमाम लोगों को दिलों में आज भी ये अमर है। इसलिए इनका कभी भी मृत्यु दिवस का हम लोग कभी भी मनाते नहीं। ये हिंदुस्तान के वाहिद नेता है जिनका मृत्यु दिवस नहीं मनाया जाता है और आज भी हर दिनों का दिमाग में
आज भी जिंदा है हमारी शकल में, आपकी शकल में, हिंदुस्तानी की शकल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे हस्ती था जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। इन्होंने जब देखा कि अंग्रेज पूरे तरीके से हमारे मुल्क के लोगों पर जुल्म सितम जब ढालना शुरू किया तो उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बनाई और उस फौज के जरिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। हिंदुस्तान की पहली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये एक वक्त हिंदुस्तान के ये राष्ट्र माने हमारे अध्यक्ष भी थे और इन्होंने जो हमारे मुल्क के लिए जो भी कुछ कुर्बानी दिया है और ख़ासकर मुझे इस बात का फ़ख्र है कि वो हमारे बंगाल से बिलोंग करते थे और आज बंगालियों के लिए एक बड़ी शान भी है। और आज के डेट में हम नेताजी को याद करके ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग नेताजी को याद करते हैं, उनके इस कारनामों को। आज हम तमाम लोग नेताजी के माने जो तरीका ज़िंदगी था जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ाई जो किया है, उनको हम तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि कम से कम नेताजी की जो पूरा बायोग्राफी है उसको पढ़े। उन्होंने देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस मुल्क को एक जगह पर खड़ा किया था। आसनसोल नगर निगम चुनाव के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा तृणमूल में शामिल होने की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही 13 नंबर वार्ड से कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृष्णेंदु मुखर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर नगर निगम चुनाव में काम नहीं करने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर 13 नंबर वार्ड के ही बूथ प्रेसिडेंट उपेंद्र कुमार नोनिया ने अपने समर्थकों के साथ वार्ड की तृणमूल पार्षद उम्मीदवार रीना मुखर्जी के नेतृत्व में मलय घटक के हाथों झंडा थामकर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। যারা বিজেপির কর্মী এর আগের দিনেও যারা 13 নম্বর ওয়ার্ডের বাউরিপাড়ার সমস্ত ছেলেরা যারা বিজেপি করেছিল বিগত নির্বাচনে তারা যোগদান করেছিলেন। আজকে ওখানে যে সমস্ত হিন্দিভাষী এলাকার মানুষ উপেন্দ্র নুনিয়া নেতৃত্বে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আসানসোল উত্তর বিধানসভার প্রায় প্রতিটা ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা বিজেপির কর্মী দলে দলে কর্মীরা তারা কিন্তু আজকে বুঝতে পেরেছে যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কাজ করছেন সেটাই হচ্ছে আসল পথ, সেটাই হচ্ছে আসল রাস্তা। সেই উন্নয়নকে সামনে রেখে আজকে সমস্ত বিজেপি কর্মী কিন্তু দলে দলে যোগদান করছেন। তাই আমরা সেই সমস্ত কর্মীদের স্বাগত জানাই। আগামী দিনে আমরা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করব, মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করব। আপনার নেতৃত্বে তো 20 জন জয়েন করলেন, হ্যাঁ, এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন? এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলেন যে আপনার নেতৃত্বে জয়েন? আজকে মানুষের ঢাল বুঝতে পেরেছে, আজ বিজেপি ভাইরাও আমাদের বুঝতে পেরেছে যে মানুষের জন্য যদি কাজ কেউ করতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের দিদি মাননীয় মমতা ব্যানার্জি। তার যে নানা রকম প্রকল্প মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে, মানুষ উপকৃত হয়েছে, তারই প্রমাণ আজকে সকলে আমরা এসেছি। তারা বুঝতে পারছে যে তার বোনের বিয়েও কিন্তু মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে, তার ঘরে যে রেশনটা আসছে সেটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। আজ যে কোনো বোন, তাদের ঘরে যে বোন আছে কন্যার জন্ম নিচ্ছে, তার যে পড়াশোনার দায়িত্ব কন্যাশ্রীর মাধ্যমে মমতা ব্যানার্জি উঠাচ্ছে। তো এই নানা রকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পই কি মানুষকে টেনে নিয়ে আসছে, সে বিজেপি হোক আর সিপিএম হোক কি कांग्रेस हो। बीजेपी ছাড়ার আপনার কারণটা কি? कारण यही है कि बीजेपी हम लोग का लड़का का काम नहीं दे सक रहा है और हमारा इलाका में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा और लड़के लोगों को काम का बहुत सा अभाव है। इसी के लिए दादा का पास हम लोग बहुत ही उम्मीद लेके आए हैं कि दादा हम लोग का लड़का लोग का और वार्ड का भला करे और सभी लड़का को जो है कि खाने का लिए रोजगार मिले। आदमी रोजगार के लिए ही सब कुछ करता है, आदमी का पास आज रोजगार नहीं है। बस इसी के कारण से हम लोग दीदी से और दादा से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिए। आपका नाम और परिचय? नाम हुआ उपेंद्र कुमार नोनिया और वार्ड नंबर 13 बूथ नंबर 272। बीजेपी में आप कौन सा पोस्ट में थे? पोस्ट में थे हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल 2 के वाइस प्रेसिडेंट थे। आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में काली पहाड़ी धर्म चक्र सेवा समिति ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके अलावा नई कमेटी का भी गठन किया गया। कमेटी के संस्थापक राधा गोविंद सिंह ने कहा कि इस कमेटी का गठन 23 जनवरी 1987 में हुआ था। आज समिति के स्थापना दिवस पर समिति की बैठक में नई कमेटी का गठन हुआ और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जिसमें विशेषकर घाघरबुड़ी मंदिर में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता के परिवेश को बनाए रखने की बात पर विचार विमर्श किया गया।
समिति के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तृणमूल के कद्दावर नेता अभिजीत घटक पहुंचे। उन्होंने समाज में धर्मचक्र समिति के महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की जो कोरोना काल के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा की गई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यह समिति साल भर लोगों की सेवा कर समाज कल्याण का काम करती है। আজকে কালীপাহাড়ি ধর্মচক্র সেবা সমিতির ফাউন্ডেশন ডে এবং সেই উপলক্ষে এখানে যারা মেম্বার আছে তাদের একটা সভা ছিল। এর সাথে সাথে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে এবং সারা বছর আপনারা জানেন যে এই ধর্মচক্র সেবা সমিতি মানুষের জন্য কাজ করে। বিগত কোভিড সিচুয়েশন যখন আমরা দেখেছিলাম, ফার্স্ট ফেজ এসেছিলো, সেকেন্ড ফেজ এসেছিলো, সেই সময়ে বহু মানুষ যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা এবং আশ্রয় পাচ্ছিলেন না, তখন কিন্তু এই সব জায়গাতে তারা আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাদের খাওয়া দাওয়া সব রকম ব্যবস্থা এই সেবা সমিতি করেছিল। এর সাথে সাথে নানান সামাজিক কাজের সাথে সারা বছর ধর্মচক্র সেবা সমিতি জড়িয়ে থাকে। আজকে ফাউন্ডেশন ডে উপলক্ষে এখানে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং সারা বছরই কোনো না কোনো কর্মসূচি এই ধর্মচক্র সেবা সমিতি নিয়ে থাকে। তা বলছি, দেখলাম আজকে আপনি বিভিন্ন জায়গায় দেবী দেবতাকে পুজো করেছেন। সামনে আছে পৌর নিগম নির্বাচন, শান্তিভাবে সেই নির্বাচন হয় তার জন্য কি পুজো দিয়েছেন? শান্তিভাবে তো হবেই, অশান্তির তো কোনো জায়গা নেই। আমরা মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমাদের যারা দলের প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তারা সকলে বিজয়ী হয়, তারা সকলে যাতে জেতে এবং আমরা আগামী দিনে আসানসোলকে আরও বেশি উন্নত করতে পারি, আসানসোলের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আসানসোলকে বিশেষ নজর দিয়েছে, বিগত 10 বছরে আসানসোলে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, সেইগুলো আরও বেশি যাতে পাওয়া যায় মানুষের জন্য, মানুষের কাজ করার জন্য, সেটাই আমরা মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইছি। हम लोग ये हर साल अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये 23 तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन है। उसी दिन ही 1987 हम लोग का स्थापना दिवस है, 23 जनवरी 1987। आज ही इतना साल हो गया, सभी मेंबर जुटे थे हम लोग और क्या हम लोग करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, यही सब का चर्चा हुआ। सबसे बड़ा चर्चा हुआ कि ये मंदिर का परिवेश है ये बना रहे, मतलब यहाँ स्वच्छता रहे और कोई भी औरत रात बिरात कभी भी आए, रात को देर से सवेर से उसको कोई असुविधा नहीं हो। और इसके लिए हमारा समिति और प्रशासन सभी का सहयोग रहता है, हम लोग अच्छा से करते हैं। इसी को और अच्छा से बढ़ाना है, यही इसी के लिए चर्चा हुआ। हमारे पूजू घटक भी आए थे नेता और वो भी अपना राय दिए और कहे कि हमसे भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। आप लोग कोई भी नया काम कीजिए, हमसे सहयोग लीजिएगा, हम करेंगे। अच्छा लगा उनका। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राधा गोविंद सिंह है, हम इसके संस्थापक ही है। मतलब 1987 से अभी तक हम लोग युद्ध में है, कर रहे हैं। उस समय जंगल था, अभी मंगल है। आज हम लोगों का इस साल 36वां साल है स्थापना दिवस का और हर साल हम लोग आज के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। इस बार हम लोगों ने 20 यूनिट ब्लड संग्रह किया और प्रवीधर जी के सहयोग से ये हर साल हम लोग करते हैं यहाँ पे धर्मचक्र सेवा समिति में। आज हम लोगों का नया कमेटी का भी गठन हुआ और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं और हम लोगों ने इस आने वाले पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने क्या क्या किया, इसका हम लोगों ने पूरा लेखा जोखा अपने मेंबरों से कहा। आपका नाम? मेरा नाम रुपेश कुमार साहु, प्रेसिडेंट कालीपहाड़ी धर्मचक्र सेवा समिति। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.